वेलकम बैक। बात हो रही है कि चीनी की कीमत 200 तक कैसे पहुंची और क्या मजीद बढ़ेगी या कम होगी, इसमें कौन कौन मुलव्वस है। हमारे साथ इन फोकस है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, डॉन के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान साहब, और हमारे साथ हैं चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ साहब, आप क्या कहेंगे, इस वक्त मार्केट में सप्लाई में तो कोई कमी नहीं है ना, कहीं किल्लत कहीं नहीं है, बस पैसे बढ़ा दिए गए हैं? देखिए, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि आप पहले स्टार्ट से ले लें। गन्ना जब किसानों से खरीदा गया 400 और 450 रुपए में गन्ना खरीदा गया, जिसमें मोलासिस भी निकलता है 5%, जिसकी 35,000 रुपए टन होता है, और इस पे बगास से बिजली बनती है और बिजली से बिजली भी सप्लाई करते हैं, और छिलके से चीप बोर्ड बनता है। इसकी बाकियात से 40 रुपए किलो इनको इजाफी मिलते हैं। और इसके बाद अगर चीनी की कॉस्टिंग की जाए और 11% इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 100 रुपए की पड़ती है, 100 रुपए किलो। और आप बताएं कि ये 100 रुपए किलो की चीज आज 200 रुपए क्यों है, पहला सवाल है। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा, आप टाइम देंगी तो मैं ये कहूंगा कि हमारा क्रॉप पूरा है। कोई कहता है कि इसको इंपोर्ट करें, ये गलत पॉलिसी है। और ये समझता हूं कि आप 26 करोड़ डॉलर का मजीद कर्ज हो जाएगा और अरबों रुपया, करोड़ों रुपया हमारा ज़र मुबादला जाएगा, करोड़ों डॉलर। ये क्यों सोच रहे हैं, क्या वजह है, क्यों चीनी इंपोर्ट करनी है? मैं ये कहता हूं कि पिछले साल क्रॉप अच्छा था, 75 लाख टन का पिछले सालों में, और 14 लाख हमारे पास सरप्लस थी। बकौल गवर्नमेंट के महकमों ने इसको कहा कि हमें एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। बिल्कुल, एक्सपोर्ट की इजाजत दी, एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो इस टाइम 115 रुपए की रिटेल में बिक रही थी चीनी। ये जो बढ़ावा दिया, ये इसने दिया कि ये बढ़ावा इसलिए हुआ कि एक्सपोर्ट होने लगी। आप एक्सपोर्ट पे भी सब्सिडी दी गई, आप 20 रुपए किलो से सब्सिडी लगाएंगी तो 1530 करोड़ का टीका वहां लग गया। अब मुझे बताएं कि चंद अशराफिया के लिए मुल्क बनाए क्या? आप ये बताएं कि मैं ये कहता हूं कि 66 लाख टन को 5,35,000 पर मंथ पे लगा लें तो हमारे पास वाफिर ज़खायर हैं। क्रैक डाउन की जरूरत है, लेकिन हम इतने बेबस हो चुके हैं कि हमारे पास फैक्ट फिगर नहीं होते। हम सिर्फ इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट से हमारे ज़र मुबादला भी जाता है और हम कर्जदार होते हैं। ये ना करें और इसको इंपोर्ट पॉलिसी को खत्म करें जो कैबिनेट ने मंजूर किया है। अगर किसी को गलतफहमी में जा रहे हैं या खुशफहमी कह रहे हैं कि नहीं है चीनी, तो मैं यही दावा करता हूं आपके सामने टीवी में कि आप इसका क्रैकडाउन का आगाज करें। जखीरा अंदोज भी पकड़े जाएंगे, शुगर कार्टेल भी आपके हाथ में आएगा, और जो सट्टा माफिया और शुगर कार्टेल डीलर सब आप देखेंगे कि चीनी इतनी आ जाएगी कि 160 रुपए में लोकल बिकेगी और रिटेल में बिकेगी। अच्छा, आए ना, अमल करें। ठीक, ये क्रैकडाउन के ऊपर अमल करें सनाउल्लाह साहब, ये तो अब्दुल रऊफ साहब ये कहते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्रैकडाउन की जरूरत नहीं है। जब आप खुद कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट सब का बिजनेस ही यही है, तो आपके ख्याल में ये कभी सही होगा? इसी किस्म के फिगर अगले साल, अब नवंबर तक की आपके पास है, उसके बाद क्रशिंग सीजन नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, तब भी यही सब कुछ होगा। देखिए 3 महीने बात ये है जी जी जी, मैं एक जो ये बात कह रहे हैं, क्रैकडाउन अपने खिलाफ तो कोई भी नहीं करता ना, तो बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, क्रैकडाउन तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं। लेकिन एक बात से मैं एग्री करूंगा राना साहब की, बिल्कुल वो सही बात कह रहे हैं। और आज से नहीं, जितने भी फेयर इकोनॉमिस्ट हैं, आप पिछले 20 साल से देखें, वो कहते हैं कि इस बिजनेस को डीरेगुलेट हो जाना चाहिए, लेकिन ये कभी भी नहीं होने देंगे डीरेगुलेट। अगर आपने शुगर इंडस्ट्री को समझना है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कई दर्जन इंक्वायरीज मौजूद हैं, और उन्होंने साबित किया है कि दे आर कार्टेल। मतलब है, एक इंक्वायरी में नहीं, 2 इंक्वायरी में साबित किया है कि ये लोग कार्टेल हैं, और ये मैनिपुलेट करते हैं अपने स्टॉक्स को भी, अपनी प्राइस को भी, और मैनिपुलेशन इस लेवल तक है कि पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया जाता है, हुकूमतों को धोखा दिया जाता है। 44 अरब रुपए के जुर्माने किए इनके ऊपर शुगर मिलों पर, और वो तमाम के तमाम वो स्टे लेकर बैठे हुए हैं, और उसके बाद इन्होंने अदालतों से उसको दोबारा से रेफर कराया उन केसेस को कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो एक पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है इस चीज को देखने के लिए, कंपटीशन कमीशन, उसने साबित किया हुआ है कि दे कार्टेल है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये लोगों को पाकिस्तान की आवाम को लूटते हैं, यूज करते हैं अपना इन्फ्लुएंस हर जगह पे।
तो उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। वजीर आजम ने अगर कार्रवाई करनी है, और जिस तरह रऊफ साहब भी कह रहे हैं, तो बड़ा आसान बात है, आपके पास कानून मौजूद है कंपटीशन कमीशन का, आपके पास साबित शुदा इंक्वायरी मौजूद है, उनके डिसीजन मौजूद है, तो कौन रोकता है? आप तो बल्कि फैसिलिटेट करते हैं जो भी हुकूमत आती है। मैं नहीं कह रहा कि ये वाले, इससे पहले अगर पीटीआई की थी वो भी यही हालत था, और आपको पता है जब शुगर के हवाले से इंक्वायरी हुई तो वो नुक्ता इतराज था जहां पर इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जो है क्लैश शुरू हुआ। तो ये तो हकीकतें हैं, इससे हम जो है ना, इससे फरार इख्तियार नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान की अवाम को पता है, ये पाकिस्तान की अवाम को मुख्तलिफ जराए से अब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अथेंटिक मिल जाती है। तो ये लोगों को धोखा देना छोड़ दें। और बिल्कुल राना साहब की बात को मैं एग्री करता हूँ, हुकूमत अगर संजीदा है अवाम को रिलीफ फराम करने में, तो जिस तरह गंदम की प्राइस को डीरेगुलेट किया, बाकी चीजों को किया, तो हुकूमत को मसला क्या है कि जो भी हुकूमत आती है किसी भी जमात की, तो वो क्यों प्राइस फिक्सेशन करती है? और ये तो बिल्कुल ही यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को बिल्कुल साइड पे रख दिया गया। बिल्कुल, ये शुगर के सारे काम जो है वजारत खर्चा में क्यों होते हैं? राना साहब इसका तो जवाब होना चाहिए कि सवाल, इसका जवाब राना साहब बेहतर दे सकते हैं। जी राना साहब, क्या बात है, मतलब ठीक है वजारतें कम करनी है आफ्टर 18 अमेंडमेंट, लेकिन जिसका काम उसको साजे वाली बात है ना। खारजा की वजारत क्यों ये परमिशंस दे रही है, एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो फिगर्स हो, ये क्या है ये सब? अच्छा, एक तो क्रैकडाउन के हवाले से मैं आपको और जो नाजरीन है उनको बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज के ऊपर बहुत गहरा फोकस किया कि जो सेल टैक्स की चोरी होती है शुगर में, उसको कंट्रोल किया जाए, और उसके जो ट्रैक एंड ट्रेस लगा हुआ था जो नाकिस था, और 76 सालों में ट्रैक एंड ट्रेस प्रॉपर तरीके से, वैसे तो ये कभी भी सेल टैक्स को इस तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया था, तो उसको उन्होंने दुरुस्त किया। और ट्रैक एंड ट्रेस को की कामयाबी ये है कि 55 अरब रुपए का अजाफी सेल टैक्स पिछले साल में शुगर के मैन्युफैक्चरर से लिया गया। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि आपने उसके जो टैक्स का निजाम है उसको दुरुस्त किया। बाकी सर जो टैक्स के लिए बेस की प्राइस की शुगर की वो इंक्रीज की है, और जो 8% था जीएसटी उसको डबल किया गया है, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ी है। बाकी आप स्टैंडिंग कमेटी में अगर आप होते हैं तो वहां राशिद लंगड़ियाल ने लिस्ट फराम की है कि किन किन शुगर मिलों ने ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी धोखा दिया हुआ है। जी, और इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से शब्बर जैदी साहब बड़ा जबरदस्त बता चुके हैं कि ये बिल्कुल कुछ फाल नहीं हुआ, इससे भी उन्होंने इसका भी जिक्र किया। फरमा रहे हैं ना, ये उन्हीं के टाइम में स्टार्ट हुआ था ट्रैक एंड ट्रेस, और टोटल फ्रॉड था। उस फ्रॉड को अब खत्म किया और हमने उसको बेहतर किया है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था एक पुरानी फर्म के साथ, उसको रद्द किया है, और नए इसके अंदर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके उसको बेहतर किया है। और इसके अंदर जहां वो फैक्टर था, तो वहां ट्रैक एंड ट्रेस की इम्प्लीमेंटेशन से भी जो है वो बिल्कुल बेहतरी आई है। देखें, बात आपके सवाल का कि वो खारजा में क्यों है, देखें वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे बहुत सारे फैसले उनकी तरफ जाते हैं जो उनकी जिनके वो करते हैं। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर का कोई ओहदा नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं वो तो नहीं है, लेकिन ये तो आइन के मुताबिक ही प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट कर सकते हैं कि एक कमेटी फॉर्म कर दी जाए और वो उस पर फैसला करे, और फिर वो फैसला आइन के मुताबिक जहां से अप्रूव होना है वो अप्रूव होके हो जाए। तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास ईसीसी का काम है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इकोनॉमिक के जो इश्यूज है वो ईसीसी में आने की बजाय डायरेक्ट वो डिसीजन कर रही है। अच्छा, देखें डीपीएम की मीटिंग के बाद वो ईसीसी या कैबिनेट ही जाता है, तो वो एक उससे पहले एक जो है उसके ऊपर एक डिस्कशन हो जाती है, और एक जो है वो कंसेंसस के साथ चीजों को आगे लेके जाते हैं, रिकमेंडेशन चली जाती है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।